नमस्कार दोस्तों। भादो मास की अष्टमी रविवार के दिन आधी रात को ज्येष्ठ नक्षत्र के शुक्ल पक्ष में श्री राधिका रानी का जन्म हुआ। एक समय राजा वृषभानु नदी के किनारे स्नान करने गए। इधर उधर का वातावरण बड़ा सुगंधित था। पक्षी चहचहा रहे थे और हरियाली छाई थी। चिड़ियों की चहचहाट से राजा वृषभानु ने एक सुंदर सा दृश्य देखा। एक कमल के ऊपर नदी में एक पुष्प बह रहा था। वो बड़ा ही दिव्य चमक रहा था। यह देखकर राजा वृषभानु उस कमल के पुष्प के पास गए और उन्होंने देखा उस कमल के फूल के ऊपर एक सुंदर बालिका उसमें बैठी है। महाराज ने उसे देखा तो उसका स्वर्ण जैसा शरीर था और कमल के जैसी आँखें थीं और गुलाब के पंख जैसे उसके होठ थे। यह देखकर महाराज के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई और महाराज ने वृषभानु ने उसे गोद में उठा लिया। महाराज गोदी में उठाकर इधर उधर देखने लगे और सोचने लगे, इतनी सुंदर कन्या को यहाँ किसने डाला है। यह सोच ही रहे थे मन में, तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, वृषभानु, आपने और आपकी पत्नी ने बहुत हरि की तपस्या की थी और आपके मन में था कि मेरे घर में हरि की स्वामिनी एक कन्या के रूप में आए और इस जन्म में तुम्हारी यह इच्छा पूरी हुई है। यह भगवान विष्णु की आंतरिक शक्ति है। लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी इन्हीं से हुआ है। जाओ, इन्हें अपने घर ले जाओ और इनका पालन पोषण करो। बड़े स्नेह भाव से इन्हें प्रेम से अपने गले लगाकर और इनका वात्सल्य प्राप्त करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा वृषभानु उस कन्या को अपने घर ले आए और आकर उन्होंने अपनी पत्नी कीर्ता देवी को सारा वृतांत सुनाया। उन्होंने भी उस कन्या को बड़े प्रेम से अपने आंचल से लगा लिया और बहुत दोनों प्यार करने लगी। उनकी पत्नी अत्यंत खुश हुई। दोनों राधिका को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कुछ ही दिनों में राधिका शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। इतनी सुंदर थी कि जो कोई उन्हें देखता वो देखता ही रह जाता और राजा उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ कि ना यह कन्या रोती थी और ना ही आंखें खोलती थी। ऐसा लगता था कि इस कन्या की सिमरण शक्ति भी नहीं है। यह देखकर कीर्ता देवी और राजा वृषभानु बहुत चिंतित हुए। इसी चिंता में दोनों थे, तभी वहाँ नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो? आप अपनी पुत्री का समारोह करो। इसी समारोह में नंदराज को जरूर बुलाना परिवार सहित। अब क्या था, समारोह की तैयारियां चलने लगीं। नंद राज को विशेष संदेश भेजा गया और सभी उस समारोह में नंद परिवार सहित आ गए। नन्हे से कान्हा भी उसमें आए। कान्हा जी को पता था हमें क्या करना है और कहाँ जाना है। अब क्या था, नन्हे कृष्ण राधा रानी के पालने के पास पहुँच गए और पालने में जाकर झांकने लगी। राधा रानी को पता चल गया कि हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण आ गए हैं। तभी राधा रानी ने अपने नेत्र खोले और जैसे ही नेत्र खोले तो उन्हें सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ और रोने भी लगीं ज़ोर ज़ोर से। उनकी आवाज़ रोने की सुनकर वृषभानु राजा और कृतिका देवी को बड़ा सुख मिला और भागकर दोनों
राधिका के पास आए। राजा वृषभानु अत्यंत खुशी हुए और उनकी खुशी का अंदाज़ा आप नहीं कर सकती कितने वो खुश हुए। तो दोस्तों, राधा रानी प्राण हैं तो श्री कृष्ण उनकी आत्मा है। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।